हेलो एवरीवन, आप सभी की काफ़ी सारी मेल्स आई कि EMRS की TGT मैथ्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो उसी को लेके भाई मैंने वीडियो बनाई है और ये वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक रहेगी। तो इसकी देखो, सबसे पहले आपको किसी भी कट ऑफ को जानने के लिए जो उससे सिमिलर जो एग्जाम होता है उससे कंपेयर करना होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के लिए भाई आपका EMRS से जो रिलेट करता हो एग्जाम, जिसका सेम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप सभी को पता है कि EMRS ने NVS का नोटिफिकेशन यू का यू कॉपी पेस्ट करके दे रखा है आपको, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा बदल के, वो मैं बताऊंगा अभी। अब तो इसके लिए आप सबसे ज्यादा अभी जो NVS का एग्जाम हुआ था आपका 2022 वाला, तो उससे कंपेयर करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 2022 में जो NVS में हुआ उसमें पोस्ट थी UR की 69, आपके EMRS में 280 है, उसमें EWS की 16 थी, इसमें 68 है, इसमें OBC की 45 है, इसमें 185 है, SC की 25 थी, इसमें 102 है, उसमें 12 थी, इसमें 51 है, उसमें 167 पोस्ट थी, इसमें 686 पोस्ट है। सारी बात भाई हम देखेंगे, एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है और बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी भाई, ठीक है भाई। अब देखो ये हुआ तो इसमें एग्जाम हुआ, तो इसके लिए आपका जब रिटन एग्जाम हुआ तो रिटन एग्जाम के बाद उसमें इंटरव्यू की कट ऑफ गई। तो इंटरव्यू की कट ऑफ उसमें जो इसमें आपको पता है कि 120 में से कट ऑफ लगती है। जो बाकी आपके 30 मार्क्स हैं, वैसे 150 मार्क्स का पेपर होता है, जो बाकी 30 मार्क्स होते हैं जिसमें पहले आपका इंग्लिश, फिर दूसरे में आपका हिंदी और तीसरी आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी इंग्लिश, हिंदी या और कोई जो अदर लैंग्वेजेस होते हैं उसमें से आपको चूज करनी होती है। तो उसमें हर एक में आपको इंडिविजुअल 40% लेना होता है, मतलब हर में से 10 में से 4 नंबर तो मिनिमम लेने होते हैं हर एक में से। जैसे इंग्लिश में भी 10 में से 4 मिनिमम, हिंदी में भी 10 में से 4, और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी 10 में से 4 तो लेने ही लेने। अगर आपने किसी एक में भी लिया तो आप फेल हो जाते हो, जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है कट ऑफ पे। अब ध्यान से समझना, तो बाकी जो बचे 120 मार्क्स, उस 120 मार्क्स में से जो आपकी कट ऑफ आती है, तो जो NVS की रिटर्न की कट ऑफ थी जिसमें इंटरव्यू आया था बच्चों को, तो वो कट ऑफ थी भाई ये UR की 83.50, EWS की 74.50, OBC की 74, SC की 58.25, ST की 40.25 आउट ऑफ 120, ठीक है भाई। अब इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करे गए थे 855 बच्चे, जिसमें अपीयर हुए 592 बच्चे, ठीक है मेरे भाई। अब देखना ये कैसे रिलेट होगा, आप मतलब आपको खुद लगेगा यार क्या सही में बिल्कुल बिल्कुल इतनी ही जाएगी, मतलब बहुत सॉलिड रीजंस हैं, देखना यार। अब आप समझना कि अगर मैं बात करूं कि इसको ध्यान से समझो कि NVS का एग्जाम सेम है बिल्कुल किसके, EMRS के एग्जाम की, बस एक थोड़ा सा चेंज आया है, वो चेंज से कट ऑफ कम होगी ना कि बढ़ेगी। अभी बताता हूं वो क्या है कि पहले जो डोमेन नॉलेज थी 80 मार्क्स की, अब उसको हटा के 65 + 15 कर दिया है, ठीक है मेरे भाई। पहले भी वैसे लिखा गया था कि भाई पिछले बार NVS वाले नोटिफिकेशन में कि भाई उसके साथ कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी वाले, बट नहीं आए। उन्होंने सिर्फ मैथ 80 में से 80 की मैथ उठा के दे दी। बट यहां पर आप देखोगे तो इन्होंने अलग से बाइफर्केशन करके बताया आपका कि 65 मार्क्स की आपकी मैथ्स आएगी और बाकी जो 15 नंबर बचे, उस 15 नंबर में से 10 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा बचे 5 मार्क्स, उसकी आपकी NEP 2020 पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप समझोगे मैथ में नंबर लेना थोड़ा फिर भी आसान है एज कंपेयर टू केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। भाई जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे उनको पता है यार, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस जो है वो दो ऑप्शन तो ऐसे देता है जो बिल्कुल आपको लगता है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो उसमें से कौन सा बेटर है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी गिर जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो वो चांसेस होता है कट ऑफ को कम जाए, तो जितनी NVS की गई उससे तो कम ही जाएगी। अब देखना ध्यान से समझो, आप इसको कंपेयर करो कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करे 855, तो मैं आपको जो ये लिस्ट दिखा रहा हूं जो एक कट ऑफ की है, ये उन 855 बच्चों की है। अब यहां पर देखो आपकी सीट्स है 686, तो कहीं ना कहीं इस कट ऑफ के अराउंड ही घूमेगी आपकी ये वाली EMRS वाली, ठीक है भाई। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली तो मेरे भाई इसी के ही अराउंड घूमेगी, बट मैं बात करूंगा फाइनल की, फाइनल कट ऑफ की बात करूंगा। देखो अब फाइनल कट ऑफ सबसे पहले जानने से पहले फाइनल कट ऑफ कम क्यों जाएगी ये जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाई लेस कट ऑफ, तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग, भाई देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है भाई, एज कंपेयर टू KVS वगैरह जिसमें नेगेटिव मार्किंग
नहीं होती, तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जिससे थोड़ी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। नंबर ऑफ सीट्स आर हाई, भाई नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखो तो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, वहां पे 167 थी, यहाँ पे 686। आप 167 को ना देखो, आप यूं देखो 855 बच्चे जब इंटरव्यू के लिए बुलाए गए तो ये कट ऑफ थी, तो आप समवट 686 बच्चों को लेना है, तो इसी के ही अराउंड रहेगी आपकी कट ऑफ फाइनल, और नौकरी मिल रही है मेरे भाई इसके अराउंड, अभी बताऊंगा आगे। लैंग्वेज की कट ऑफ में मैक्सिमम फेल, आपको पता है कि भाई आपके जो मैक्सिमम नोन होंगे, आप खुद ने भी एग्जाम दिया होगा, तो मैक्सिमम बच्चे हैं वो लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में भाई किसी एक में भी फेल हो जाते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट ही नहीं आता। ठीक है मेरे भाई, बच्चे ऐसे ऐसे हैं मेरे भाई, जो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनके 120 में से 100 नंबर तो आ रहे हैं, बट जो बाकी रीजनल लैंग्वेज है किसी में इंग्लिश में रह जा रहा है, किसी में हिंदी में रह जा रहा है। क्योंकि आप ऐसे कंपेयर करो ना, अगर आप 5 सही भी करते हो और 5 गलत करते हो तब भी आप फेल हो, ठीक है, जब भी आपके 4 नंबर नहीं बन रहे, तो नेगेटिव मार्किंग से बहुत फर्क पड़ता है। एक और जो कट ऑफ कम जाने का रीजन है, इस बार पेपर फेयर होने के चांसेस हैं मेरे भाई। जो एनवीएस वाला पेपर था, एनवीएस वाला जो एग्जाम था, वो एप्टेक कंपनी ने ही कराया था, जिसने केवीएस वगैरह कराया, तो वहां पर आपको पता है कि भाई चीटिंग हुई है बहुत जबरदस्त। इसी वजह से आपने इंटरव्यू के जो फाइनल इंटरव्यू वाली जो बिल्कुल लास्ट आई है, रिजल्ट आया, उसमें आपने मार्क्स देखे होंगे, बच्चों के 120 में से 110 नंबर, 108 नंबर है, बट वहीं कंपेयर करोगे इंटरव्यू में 250 में से 25-25 नंबर है, 2 नंबर है 20 में से। वो क्यों है? क्योंकि वहां पर उसकी असलियत दिख गई। तो इस वजह से यहाँ पर ऑफलाइन पेपर है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फेयर तरीके से हो, फेयर तरीके से होगा तो भाई कट ऑफ नॉर्मल सी बात है, कम जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब बात करूं, ये मैंने बता दिया कि अब मैथ की परसेंटेज 80 से 65 कर दी, तो वहां की उसकी वजह से भी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़े मुश्किल होते हैं। अब आते हैं भाई जिस चीज का आपको इंतजार है कि EMRS की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मैक्सिमम बता दो सर, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो भाई अनरिजर्व कैटेगरी की मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम भाई 90 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जा सकती किसी भी केस में, चाहे पेपर कितना ही हलवा पेपर आए। EWS और OBC की लगभग हमेशा आप देखोगे प्रीवियस रिजल्ट्स में हमेशा सेम रहती है लगभग, तो आपकी एक कट ऑफ 85 पे मान लो आप बहुत ज्यादा सेफ रहोगे। उसके बाद SC और बात करें ST की, तो SC की बात करें तो आप 75 पे भी आपको जॉब मिल जाएगी, और ST की बात करें तो आपको 70 के अराउंड भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, आप टेक्स्ट बुक पे जाके, भाई टेक्स्ट बुक्स पे मॉक्स होते हैं, वहां पे जाके मॉक्स दीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपको रैंक भी मिलेगी। ठीक है भाई, थैंक यू।